हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर जो कि है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। देखो, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं लैंड पे। आप जैसे जानते हैं जो हमारी लैंड है, हमारी धरती है, उसका जो सरफेस वो अनइवन टोपोग्राफी है। कहीं पर आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर पठार मिलेंगे, कहीं पर मैदान मिलेंगे। तो इन्हीं सभी को हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। फिर कुछ मेजर लैंड फॉर्म्स होते हैं जो बड़े बड़े, जैसे हमारे ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस बेसिन्स हैं। उसके बाद में फिर हमारे ये माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स आते हैं। ये आते हैं मेजर लैंड फॉर्म्स में, बड़े लैंड फॉर्म्स में। इसके अलावा कुछ हमारे माइनर लैंड फॉर्म्स भी होते हैं जो कि जैसे एलियन लैंड फॉर्म्स हो गए, कास्ट टोपोग्राफी के लैंड फॉर्म्स हो गए, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स हो गए। जैसे उसमें हमारे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे हमारे जो वैलीज़ बनती हैं, जॉर्जिस बनती हैं। फिर इसके अलावा जो निक पॉइंट बनते हैं या फिर वाटरफॉल्स बनते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं जो छोटे माइनर लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो जैसे ही इस पिक्चर में आप 6.1 पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि धरती के पर हमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स फीचर्स दिखने को मिलते हैं। जैसे ये प्लेट्यू है, यहाँ पर ये माउंटेन दिखाया गया है, यहाँ ये माउंटेन रेंज है, बेसिन्स है, लेक्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है। ये सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फीचर्स हैं, इन्हीं को हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। तो जैसे कि जो सरफेस होता है वो सेम नहीं होता हर जगह, अनइवन टोपोग्राफी होती है। अर्थ है वो हमें इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स दिखने को मिलते हैं हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर। कुछ जो पार्ट्स होता है लिथोस्फेयर का जिस पे हम रहते हैं वो रगिड है और कुछ फ्लैट है। जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये दो प्रोसेसेस से बनते हैं। एक होता है इंटरनल प्रोसेस, जिसमें जो धरती होती है उसके बीच में जो मूवमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट होती है या सिंकिंग होती है धरती के सरफेस की, उससे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको हम इंटरनल प्रोसेसेस बोलते हैं। जैसे अर्थक्वेक होना, क्योंकि जो धरती होती है इसके बीच पे मूवमेंट्स चल रही होती हैं और फिर ये धीरे धीरे एक कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट लेकर आती हैं, जैसे अर्थक्वेक होना या फिर किसी ज़मीन का सब्सिस्टेंस होना, नीचे बैठना, या फिर किसी ज़मीन की अपलिफ्टमेंट होना। तो इससे भी जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, रिफ्ट वैलीज़ बनती हैं। तो ये इंटरनल प्रोसेस से बनती हैं। तो सेकंड जो प्रोसेस होता है जो सरफेस के ऊपर चलता है उसको हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो ये क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, कंटिन्यूअस बेयरिंग डाउन होती है और रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस होता है। बेयरिंग डाउन का मतलब होता है इरोजन होना। इरोजन मतलब जो आपने देखा होगा जो चट्टानें होती हैं, जब उसके साथ जो रिवर होती है जब उसके साथ बजती है तो उसको इरोड करते रहती है वो चट्टान को, रॉक्स को, और धीरे धीरे वो अपना साथ जो रेत होती है वो अपने साथ लेकर चली आती है और फिर प्लेन में वो उसको डिपॉजिट कर लेती है। सिमिलरली जब हवा चलती है वो भी इरोड करती है, उसके जो साथ में छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं वो चट्टान को जाकर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी इरोजन होने लगती है। फिर वो जो होता है रेत हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। तो इस तरह से ये इनको हम एक्सटर्नल प्रोसेसेस बोलते हैं। इसमें मेनली दो चीज़ें होंगी, एक होगी इरोजन और दूसरी जगह डिपोजिशन होगी। तो इरोजन जहाँ पर होगी वहाँ पर भी कुछ लैंडफॉर्म्स बनेंगे, लैंडफॉर्म्स फीचर्स बनेंगे, और यहाँ डिपोजिशंस होगी वहाँ पर भी लैंडफॉर्म्स बनेंगे। देखो, यहाँ पर अगर इरोजन होती है, जैसे नदी के द्वारा अगर एक नदी ऊपर से चलती आ रही है, पहले वो छोटी होगी फिर वो अपनी आप को और गहरा करते जाएगी। तो जब वो अपनी आप को गहरा करेगी ना, वो वहाँ पर क्या बनेगा, वैली, बी शेप वैली का निर्माण होगा। तो दूसरी जगह वहाँ से जो मिट्टी उसने या फिर जो उसने कंकर या फिर रेत लेकर दूसरी जगह जहाँ पर ये जमा करेगी वहाँ पर मैदान बनते जाएंगे। तो एक जगह डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे और एक जगह इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो
इसके अलावा इसने बोला हुआ है दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय, ये तो दो प्रोसेसेस होते हैं, इरोजन और डिपोजिशंस। ये किन के द्वारा किए जाते हैं? पानी के द्वारा, आइस के द्वारा और विंड के द्वारा। इन्हीं से फिर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये एजेंट्स हम बोल सकते हैं, एजेंट्स हैं इरोजन के, ये कारक हैं, इन्हीं की वजह से इरोजन्स होती है। तो पानी की वजह से भी हमने देखा हुआ है, जैसे नदी चलती है तो अपने साथ वो रेत को लेकर चलती है, इरोड करती है अपने साथ में जो भी एरियाज़ होंगे। आइस ग्लेशियर्स भी इरोजन्स का काम करते हैं। इसके अलावा विंड भी, इनको फिर हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। जो वाटर से जो इरोजन्स होती है उसको हम फ्लूवियल इरोजन बोलते हैं। चाहे वाटर से पानी के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं उनको फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। आइस के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं, इरोजन होती है, उसको हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। और विंड के द्वारा जो बनाए जाते हैं उनको हम एलियन लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ब्रॉडली अगर हम देखें, अगर कैटेगराइज करें लैंडफॉर्म्स को, तो जो मेन हम एक बेसिक हम बोल सकते हैं स्केल यूज़ करते हैं लैंडफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो करते हैं एलिवेशन और स्लोप। देखो, एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पे अगर देखें तो हमारे पास जो मेन लैंडफॉर्म्स आएंगे वो माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स आएंगे। तो चलिए अभी बेसिक्स ही पढ़ते हैं, हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो लैंडफॉर्म्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन होती है धरती की, मतलब एलिवेशंस होती है हाइट पे, जो दूसरे एरिया से हाइट पे होता है। इस तरह से ये दूसरे एरिया के कंपैरिजन में ऊंचा होगा। माउंटेन्स में हो सकता है स्मॉल समिट हो सकता है, एक उसकी चोटी होगी, छोटी चोटी होगी, या फिर बड़ी भी हो सकती है। इसके साथ साथ में उसका जो बेस होगा वो ब्रॉड होगा, मतलब ये ट्राइएंगुलर शेप का एक तरह से वो बना होगा, जैसे पिरामिड होता है ना, इस तरह की शेप का जो फीचर्स बनेगा उसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। ये अपने एरिया से सराउंडिंग में हाइट पे होगा, ये हायर देन होगा, तभी हम इसको माउंटेन बोलेंगे। कुछ जो माउंटेन्स अगर हम देखें तो वो क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं, मतलब क्लाउड्स नीचे होते हैं और वो उनकी जो समिट होती है वो काफ़ी ऊंची तक गई होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट को देखोगे तो माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर एबव सी लेवल है। तो क्लाउड्स नीचे रह जाते हैं और वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो कुछ जो एज़ यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर हम चढ़ते हैं तो पहाड़ में जो हमें क्लाइमेट होता है वो ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलता है। कुछ जो माउंटेन्स हैं उनमें परमानेंट बर्फ़ जमी रहती है, जिनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। जैसे हम हिमालय में चले जाएं, ग्रेट हिमालयस में, तो कुछ हमें जो इसके पहाड़ हैं, समिट हैं, वहाँ पर ग्लेशियर सीखने को मिलेंगे। जैसे सियाचिन ग्लेशियर, ये पूरे साल बर्फ़ से जमा रहता है। कुछ माउंटेन्स को हम देख नहीं सकते क्योंकि ये अंडर वाटर होते हैं, मतलब पानी में ये डूबे हुए हैं। और क्योंकि हमें पता है ये जो माउंटेन्स होता है यहाँ पर हार्श क्लाइमेट होता है, मतलब ये सूटेबल क्लाइमेट नहीं होता रहने के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंड पड़ती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर माउंटेन्स में हमें बड़े कम लोग दिखने को मिलेंगे, हैबिटेशन यहाँ पर कम दिखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो स्लोप्स होता है वो काफ़ी स्टीप होता है, इस तरह से स्लोप होता है। तो जो लैंड फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी कोई ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। ये कारण है कि माउंटेन्स में हमें कम लोग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस पिक्चर्स में हम देख सकते हैं, जैसे ये माउंटेन है, इसके ऊपर ये बर्फ़ जमी हुई है। माउंटेन्स देखो, यहाँ पर जो स्लोप है ये काफ़ी स्टीप है, ऐसे स्टीप में कोई घर नहीं बना सकता, ना ही एग्रीकल्चर हो सकता है। इसके साथ में इसमें पिक्चर्स में आप देख सकते हो माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन्स है, जो कि हिमालय है, ये भी एक फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है कि जब दो फोर्सेस दोनों एक दूसरे के सामने से पड़ती हैं, एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक फोर्स यहाँ से, और बीच में ये जो फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगी। हिमालय भी फोल्ड माउंटेन्स है, एंडीज़ है जो, वो भी फोल्ड माउंटेन्स है। इसके साथ में जो माउंटेन्स होता है मे बी अरेंज्ड इन ए लाइन, उनको हम लाइंस में भी अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम रेंज बोलते हैं। जैसे हिमालयन रेंज करके बोलते हैं हम, क्योंकि ये लाइन में माउंटेन्स हैं तो हम इसको माउंटेन
रेंज करके बोलेंगे कि एक लंबी सी जो लाइन होंगी माउंटेन्स की उसको हम माउंटेन्स की रेंज बोलेंगे। मैनी माउंटेन सिस्टम जो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज, कुछ माउंटेन जो सिस्टम है वो पैरेलल रेंज से बने हुए हैं और जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स हैं। जैसे हिमालयस में हमें 3 रेंज देखने को मिलती हैं माउंटेन रेंज। एक उसकी पीर पंजाल रेंज है, एक है जिसको मिडल हिमालयस बोलते हैं, एक ग्रेट हिमालयन रेंज है, और एक जिसको हिमाद्री बोलते हैं, और एक शिवालिक रेंज है जिसको लोअर हिमालयस भी बोलते हैं। तो ये 3 रेंजेस मिलकर हिमालयन माउंटेन सिस्टम को बनाती हैं। इसके अलावा जो आल्प्स है, एंडीज़ है, ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। हिमालय एशिया का है, आल्प्स यूरोप का है, और एंडीज साउथ अमेरिका का है। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप और हाइट में ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस होते हैं। कुछ काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ काफ़ी छोटे होते हैं। तो अगर हम माउंटेन्स को कैटेगराइज करें तो हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है फोल्ड माउंटेन्स, सेकंड ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन्स। देखो जो हिमालय माउंटेन है और आल्प्स माउंटेन है ये जंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और इनमें हमें रगिड रिलीफ और हाई कोनिकल पीक्स मिलेंगी, इस तरह से नोकेली पीक्स मिलेंगी। और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। इसका जो अभी निर्माण हुआ है जियोलॉजिकल हिस्ट्री में वो नया है। जैसे अगर हम अरावलीज़ को लें, जो अरावली रेंज राजस्थान और दिल्ली से चलती है, उसमें उसको देखें तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड का। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि हिमालयन जो माउंटेन सिस्टम है वो किस तरह का माउंटेन टाइप है। तो वो फोल्ड माउंटेन टाइप है। फिर वो किस टाइप का माउंटेन है, वो यंग फोल्ड माउंटेन है या ओल्ड। तो हमारा आंसर आएगा वो यंग फोल्ड माउंटेन है। फिर पूछ सकते हैं कि दुनिया की जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वो कौन सा है, तो वो अरावली है। इसके साथ में अरावली कौन सी स्टेट्स में है, तो अरावली राजस्थान में है। उसके साथ में यहाँ पर है द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। देखो अगर हम अरावली की साइड देखें तो अरावली की कोई इतनी ज़्यादा हाइट नहीं बची है, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है। माउंट आबू इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसमें इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है क्योंकि इसकी ये काफ़ी पुराना माउंटेन रेंज है और इसकी काफ़ी इरोजन हो चुकी है। उसके अलावा जो एप्लेचियन है नॉर्थ अमेरिका में, और यूराल माउंटेन है रशिया में, हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशंस हैं इनके। ये भी काफ़ी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। देखो यूराल है ये रशिया में है और एप्लेचियन नॉर्थ अमेरिका में है। ये भी काफ़ी पुराने फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। इसके अलावा इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू नो जो मोना किया हवाई में है ये आइलैंड पैसिफिक ओशन में, ये अंडर सी माउंटेन है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंडर सी माउंटेन की एग्जांपल अगर आपको पूछें तो आप क्या दोगे। मोना किया हवाई में है, ये पैसिफिक ओशन में है हवाई, और इसकी जो माउंटेन्स की अगर हम हाइट देखें तो वो है 10,205 मीटर्स हाई है। मतलब ये अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट से भी ये ज़्यादा ऊंचा है मोना किया हवाई आइलैंड में। उसके साथ में हमने जो दूसरा माउंटेन्स पढ़ा था वो था ब्लॉक माउंटेन। ये इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो ब्लॉक माउंटेन्स किस तरह का होता है। देखो ये इस तरह से सब्सिस्टेंस होती है धरती की। जैसे ये एक समय में ये लैंड पूरी बराबर थी, अब क्या हुआ ज़मीन नीचे घुस गई। ज़मीन नीचे जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ग्रेवन बन जाती है, और ये जो ऊंचे हुए पार्ट्स ये रह जाएंगे, इनको होस्ट बोलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपलिफ्टमेंट होने की वजह से ये वाले पार्ट उठ गए और ये दोनों उठ के और नीचे बीच वाला वैसे ही रहा, जिसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन्स का डेवलपमेंट होती है। तो ब्लॉक माउंटेन्स जो क्रिएटेड होते हैं लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड। जब बड़ा एरिया टूट जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, तो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं उनको हम होस्ट बोलते हैं, और लोअर्ड ब्लॉक्स होते हैं उनको हम ग्रेवन बोलते हैं। इसको हम ग्रेवन बोलेंगे लो वाले को, और अपर जो अपलिफ्टेड पार्ट होगा उसको हम होस्ट बोलेंगे। राइन वैली है और बोस्टियस माउंटेन है यूरोप का, ये एग्जांपल्स हैं ऐसे माउंटेन सिस्टम के। तो एग्जांपल्स के लिए अगर पूछें कि जो राइन वैली है ये किसकी एग्जांपल है, तो हम बोलेंगे होस्ट की एग्जांपल है।
अच्छा, फिर बोस्जस माउंटेन्स है, जो बॉस्कस माउंटेन्स, ये यूरोप में, ये किसकी एग्जांपल है? तो ये हॉस्ट की है और पहली वाली ग्रेवन की है, तो ग्रेवन वैली होगी। तो इसके अलावा वॉल्केनिक्स माउंटेन जो होते हैं, तीसरा हमने पढ़ा था वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये फॉर्म्ड होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। जैसे जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का और माउंट फुजीयामा जापान का है, ये एग्जांपल हैं सच माउंटेन्स के। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी आता है कि जो माउंट किलिमंजारो है इसकी फॉर्मेशन किसकी वजह से हुई है, किस टाइप का ये जो माउंटेन है। तो हमारा आंसर आएगा वॉल्केनिक एक्टिविटी से इसकी फॉर्मेशन हुई है, तो ये वॉल्केनिक माउंटेन है। इसके अलावा फुजीयामा, माउंट फुजीयामा, ये भी वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है और ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो से, अभी हम बोल सकते हैं ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की एग्जांपल है माउंट फुजीयामा। माउंटेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्टोर हाउस हम बोल सकते हैं वाटर का, क्योंकि हमें पता है जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर ही माउंटेन्स के ऊपर ही हमें हाई पीक्स के ऊपर मिलते हैं। और हमें पता है जैसे जो फ्रेश वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो बड़ी कम है, क्योंकि जो 97% जो वाटर है वो सैलाइन वाटर है, साल्टी वाटर है, वो पीने के लायक नहीं है। और सिर्फ 3% ही वाटर है, और उसमें से भी 2-2.5% जो पानी है वो जमा हुआ है ग्लेशियर्स की फॉर्म में माउंटेन्स के ऊपर। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ वाटर। काफ़ी सारी जो रिवर्स होती हैं उनका जो सोर्स होता है ग्लेशियर्स होते हैं, और ग्लेशियर्स कहाँ होते हैं? माउंटेन्स में होते हैं। ये रिजर्वायर्स होते हैं बड़े बड़े पानी के। वाटर जो यहाँ से जो माउंटेन से निकलता है फिर नदियों के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है इरिगेशंस के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस के लिए। आपको पता है बड़े बड़े जो, जैसे आप हिमालयन रीजन्स में, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में या फिर उत्तराखंड में काफ़ी सारे आप जो हाइड्रल प्रोजेक्ट्स वो देख सकते हैं, और वहाँ बिजली बनाई जाती है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए सलाल, दुलहस्ती, रैटल प्रोजेक्ट, ऊडी प्रोजेक्ट, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की, जो कि माउंटेनियस एरियाज़ में ही हैं। रिवर वैलीज़ और जो टेरेसीज़ होती हैं ये आइडियल्स प्लेसेस होती हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। जो रिवर्स वैलीज़ बनती हैं माउंटेन्स में, वहाँ पर वो और टेरेस जो होते हैं, जो सीढ़ीदार मतलब वैलीज़ बनती हैं, वो कल्टीवेशन और क्रॉप्स, फ्रूट्स के लिए स्पेशली एक बेस्ट प्लेस प्रोवाइड्स करती हैं, आइडियल लोकेशंस प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली हॉर्टिकल्चर के लिए, फ्रूट कल्टीवेशन के लिए। माउंटेन्स में आपको रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फौना देखने को मिलेगा। फ्लोरा होते हैं वेजिटेशंस देखने को मिलेगी, और फौना मतलब वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट जो हमें देता है, फ्यूल देता है, लकड़ी देता है, चाहे वो जलाने के लिए हो, फोडर देता है जानवरों के लिए, घास मतलब शेल्टर मिलता है, यहाँ से हमें घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है, और कुछ अदर प्रोडक्ट्स, जैसे हम बोल सकते हैं कि माउंटेन से हमें गम्स, रेसाइंस और काफ़ी सारे जो वाइल्ड वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं। माउंटेन एक आइडलिक साइट प्रोवाइड करता है टूरिस्ट के लिए। आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो टूरिस्ट साइट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में हैं, और काफ़ी सारे टूरिस्ट शिमला, नैनीताल, फिर श्री कश्मीर ये देखने जाते हैं, और ये सभी माउंटेनियस एरियाज़ में ही हैं। इसमें इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो ये वॉल्केनिक माउंटेन्स किस तरह से बनता है। देखो ये वॉल्केनोस निकला, और क्या करेगा वॉल्केनोस, अपना जो लावा होगा, मैग्मा निकलेगा जो लावा की फॉर्म में, फिर ये जमता जाएगा, और इस तरह से ये माउंटेन्स की किसी समय बाद ये माउंटेन्स ये जो वॉल्केनो है ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये माउंटेन्स की शेप ले लेगा, जिसी को हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वॉल्केनिक माउंटेन है। इसके यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो माउंटेन्स होते हैं ये एक बेस्ट प्लेस होते हैं टूरिस्ट के लिए। ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल पड़ती है। ऐसे एग्जांपल के लिए अगर हम गुलमार्ग को ले लें तो गुलमार्ग में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ पर काफ़ी जो विंटर स्पोर्ट्स वगैरह वो ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। तो इस तरह से जो ये प्लेसेस होती है ये बेस्ट एक अट्रैक्टिव पॉइंट्स होता है टूरिस्ट के लिए। जैसे हिमालयस में गुलमार्ग वगैरह, और कुछ और भी एरियाज़ हैं सोनमार्ग वगैरह, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में
काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज़ के बारे में। देखो ये प्लेट्यू होता है, ये एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। इसको हम फ्लैट टेबल लैंड भी बोल सकते हैं। देखो ये टेबल लैंड की तरह होता है। माउंटेन और प्लेट्यूज़ में डिफरेंस क्या है? देखो माउंटेन्स जो हाइट से ऊपर से इसकी जो नुकेली कोन टाइप का होगा, मतलब ये माउंटेन्स कैसा होगा? कोन होगा, कोनिकल शेप का होगा। देखो जैसे ये देख सकते हो आप, कोन टाइप का बना हुआ है। और जो प्लेट्यू होगा ये ऊपर से फ्लैट होगा, ये भी अपने जो सराउंडिंग एरिया उससे ऊंचा होगा, मगर ये जो इसका टॉप होगा ये फ्लैट होगा, इसीलिए इसको हम टेबल लैंड भी बोल सकते हैं। ऐसे टेबल ऊपर से फ्लैट होता है। प्लेट्यू कि मे हैव वन आर मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। देखो पहाड़ के केस में हमने देखी, उसको सारी साइडें जो तीनों चारों साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? स्टीप होती हैं, इस तरह से होती हैं। मगर प्लेट्यू में हो सकता है एक साइड स्टीप हो और दूसरी साइड स्टीप ना हो, जहाँ एक से ज़्यादा साइड्स भी स्टीप्स हो सकती हैं। जो हाइट होती है प्लेट्यू उसकी वो ऑफन वेरीज होती है, फ्यू हंड्रेड मीटर से सेवरल थाउजेंड्स मीटर्स तक। कुछ प्लेट्यूज़ की हाइट छोटी होती है, कुछ ऐसे जनरली ये माउंटेन से स्मॉल हाइट के होते हैं। मगर कुछ ऐसे प्लेट्यूज़ की एग्जांपल भी है हमारे पास, जैसे तिब्बतन प्लेट्यू, पामीर प्लेट्यू, इनकी हाइट काफ़ी ये 6-6 हज़ार मीटर्स अबव सी लेवल है। तो प्लेट्यू लाइक माउंटेन्स में भी जंग और ओल्ड, ये भी जंग प्लेट्यूज़ हो सकते हैं, ओल्ड प्लेट्यूज़ हो सकते हैं। जैसे डेक्कन का प्लेट्यू है इंडिया में, ये काफ़ी पुराना प्लेट्यू है। डेक्कन का प्लेट्यू साउथ इंडिया का प्लेट्यू है, उसको हम डेक्कन का प्लेट्यू बोलते हैं। ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू है जो कीनिया का, तंजानिया, युगांडा का, और वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया के। ये अदर एग्जांपल्स हैं प्लेट्यू की। तिब्बत का जो प्लेट्यू है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन निकल के आता है कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट प्लेट्यू है वो कौन सा है, तो हम बोलेंगे उसको हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है दुनिया का, तो तिब्बतन प्लेट्यू है, जिसकी हाइट 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर्स है एबव मीन सी लेवल। प्लेट्यू काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये जैसे वो हमने पढ़ा, जो माउंटेन्स होते हैं वो स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं, सिमिलरली जो प्लेट्यूज़ होते हैं ये स्टोर हाउस ऑफ क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। जो जितने भी मिनरल्स डिपॉजिट्स होते हैं वो प्लेट्यू में होते हैं। और ये जो माइनिंग एरियाज़ के लिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक लोकेशंस होती हैं दुनिया की, जितने भी जो माइनिंग एरियाज़ हैं वो लोकेटेड हैं इन्हीं प्लेट्यूज़ एरियाज़ में। जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू है वो फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया का जो प्लेट्यू है डेक्कन का प्लेट्यू, वो आयरन, कोल और मैंगनीज़ रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। जैसे छोटा नागपुर का प्लेट्यू, यहाँ काफ़ी लोहा और कोयला देखने को मिलता है। प्लेट्यू एरियाज़ होते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, रिवर फॉल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंडिया में हम हुंद्रू फॉल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू में हम देख सकते हैं रिवर, जो कि रिवर सुवर्णरेखा के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि छोटा नागपुर से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है सुवर्णरेखा नदी। और जो हुंद्रू फॉल्स है ये किस नदी के ऊपर है? तो ये सुवर्णरेखा नदी के ऊपर है। फिर उसके अलावा जोग फॉल है जो कि कर्नाटका में है। ये ऐसे कुछ वाटरफॉल्स हैं जो कि हमें कहाँ पर मिलते हैं? प्लेट्यू रीजन्स में मिलते हैं। इसके अलावा जो लावा प्लेट्यू होते हैं वो रिच होते हैं ब्लैक साइल से, क्योंकि देखो ये लावा से बने हुए हैं ये प्लेट्यू, और यहाँ पर जो साइल मिलती है वो ब्लैक साइल मिलती है। ब्लैक साइल को हम रेगूर साइल भी बोलते हैं, और ये फर्टाइल होती है। स्पेशली इस पे जो कॉटन कल्टीवेशंस के लिए बेस्ट सॉइल कंसिडर की जाती है। बड़े सारे जो प्लेट्यूज रीजन है इनमें सीनिक स्पोर्ट्स एक ब्यूटी जो अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, वो हमें टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स मिलते हैं देखने को। अगला जो लैंड फॉर्म्स है वो है प्लेन्स। देखो प्लेन्स क्या होते हैं? लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड्स होते हैं। जैसे अगर आप पंजाब में गए होंगे या फिर आपने दिल्ली या यूपी में देखा होगा, हरियाणा में देखा होगा तो आपको पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैदानी इलाके में मिलेंगे। ये प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स की जो हाइट होती है वो जनरली मोर देन 200 मीटर्स एबव मीन सी लेवल होती है। हमारे यहाँ इंडिया में आपको 200-300 मीटर एबव मीन सी लेवल के ऊपर प्लेन्स देखने को मिलेंगे। कुछ जो प्लेन्स होते हैं वो एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, कुछ स्लाइटली रोलिंग अंडुलेटिंग होते हैं, मतलब कुछ बिल्कुल प्लेन होंगे, कुछ में थोड़ा थोड़ा स्लोप्स होगा। मोस्ट जो प्लेन्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उनकी सहायक नदियाँ होती हैं, नदियों के द्वारा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं।
नदियाँ क्या होती हैं, वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं और अपने साथ क्या मलबा लेकर आती हैं, जैसे मिट्टी, रेत। और ये क्या करती हैं, जैसे ये मैदानी एरियाज़ में पहुंचती हैं, प्लेन एरिया में, इसी जो जो ये रेत, मिट्टी, ये कंकर लाए होते हैं, इनको ये डिपॉजिट्स करते रहते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर प्लेन्स का निर्माण होते जाता है, प्लेन बनते जाते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो प्लेन्स होते हैं वो एक खादर होते हैं और एक बांगर होते हैं, जिनको न्यू लुबियम और ओल्ड लुबियम बोला जाता है, वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। जनरली प्लेन्स वेरी फर्टाइल्स होते हैं, क्योंकि देखो जो नदियों के द्वारा जितनी भी फर्टिलिटी होती है, साइल की न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यहाँ पर ईजी होता है, रोड बनाना प्लेन्स एरियाज़ में ईजी होता है, आपको पता है। रेल पे जैसे नेटवर्क बनाना, इसीलिए जो सबसे पहले जो रेलवेज़ वगैरह नेटवर्क या रोड वगैरह बने वो पंजाब और हरियाणा, यूपी वगैरह इन एरियाज़ में पड़े। अभी अभी यहाँ हिमाचल और पहाड़ी एरियाज़ हैं, जो जम्मू कश्मीर, यहाँ पर रोड रेलवेज़ अभी तक नहीं पहुँचे और अभी अभी पहुँच रहे हैं। तो इस तरह से हम ये जो देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेन्स एरिया होते हैं, ये एक अच्छी लोकेशंस प्रोवाइड्स करते हैं। और यहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट प्लेन्स होते हैं और यहाँ पर कल्टीवेशन लैंड होती है और ये एरिया काफ़ी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू रिच एरियाज़ होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए खाना। इस तरह जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा आबादी देखने को मिलेगी। जैसे एशिया के प्लेन्स आप देख लें, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा इंडिया में बनाए गए हैं। यांगत्जे नदी में जो प्लेन्स हैं वो चाइना में जो प्लेन्स हैं वो यांगत्जे नदी के द्वारा बनाए गए हैं। और इन्हीं प्लेन्स में गंगा के जो प्लेन्स हैं, गंगा के मैदान हैं, जब ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा जो बनाए गए मैदान हैं, जहाँ इंदस नदी के बनाए हुए वो मैदान हैं पाकिस्तान में जो देखने को मिलते हैं हमें, और यांगत्जे जो चाइना में दिखते हैं जो प्लेन्स बनाए हुए, यहाँ पर हमें काफ़ी आबादी देखने को मिलेगी। प्लेन भी काफ़ी यूज़फुल एरियाज़ हैं हमारे लिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि वाटर के जो स्टोर हाउस होते हैं वो पहाड़ होते हैं, मिनरल्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं बड़े बड़े वो पठार होते हैं। और इसी तरह जो फसल के जो बड़े बड़े हम बोल सकते हैं कि जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ये प्लेन होते हैं, क्योंकि प्लेन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी रिच एरियाज़ होते हैं। यहाँ पर फ्लैट लैंड मिलती है और कल्टीवेशंस पॉइंट ऑफ व्यू ये जो बेस्ट प्लेसेस कंसीडर की जाती है, क्योंकि यहाँ फर्टाइल साइट्स देखने को मिलती है और प्रोडक्टिविटी भी जो क्रॉप्स की होती है वो काफ़ी हाई होती है। अगर कंपैरिजन अगर लें, जो पंजाब में पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होगी गेहूं की, वो कंपैरिजन्स में जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश से काफ़ी ऊपर होगी। तो इंडिया में इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, जो कि मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं कंट्री के। इस तरह से ये आप देख सकते हो प्लेन, यहाँ पर वीट की कल्टीवेशंस की जाती है, राइस की कल्टीवेशंस की जाती है, और ये पूरे इंडिया को ये फूड सपोर्ट्स सप्लाई करते हैं। लैंड फार्म एंड द पीपल, नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी हम लैंड फार्म्स एंड द पीपल। देखो ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फार्म्स। देखो हम जो इंसान हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फार्म्स में देखने को मिलेंगे। कुछ जो मैदानों में रह रहे होते हैं, कुछ पहाड़ों में रह रहे होते हैं, कुछ पठारों पे रह रहे होते हैं। तो इसके अलावा क्या है कि समटाइम्स जो अब इन लैंड फार्म्स की खुद की एक प्रॉब्लम्स हैं अपनी। जैसे हम पहाड़ों में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखो लैंडस्लाइड्स वगैरह के इश्यूज मिलते हैं, या फिर अगर अर्थक्वेक आए तो वॉल्केनिक इरप्शंस, ये कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं। फ्लड्स जो हमें मैदान एरियाज़ में दिखते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं, ह्यूज लॉस लाइफ और प्रॉपर्टी का करते हैं। इसके अलावा मतलब जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ सुनामी का डर रहता है। तो जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट वहाँ पर जो हम बोल सकते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह आते रहते हैं, क्लाइमेटीज़ वगैरह आती रहती हैं। तो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इसमें क्वेश्चंस आंसर्स अभी हम करेंगे। तो क्वेश्चंस आंसर है कि व्हाट आर द मेजर लैंड फार्म्स। मेजर लैंड फार्म्स कौन कौन से हैं? तो देखो जो मेजर लैंड फार्म्स हमने पढ़े थे वो पढ़े थे हमने, पहला पढ़ा था माउंटेन, फिर पढ़ा था हमने प्लेट्यू, फिर पढ़ा था हमने प्लेन। तो जो मेजर लैंड फार्म्स हैं
वो कौन कौन से हैं? माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स। और इनको कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं? हाइट की एलिवेशन के बेसिस पे और जो इनका स्लोप होता है उनके बेसिस पे। माउंटेन्स इनका स्टीप स्लोप होता है, लैंड जो प्लेट्यूज होते हैं ये फ्लैट लैंड होती है इनके टॉप पे, जिनको टेबल लैंड भी बोलते हैं, और इनका एक या दो साइड्स स्टीप होती हैं और दूसरी साइड्स जेंटल होगी। प्लेन बिल्कुल मैदानी एरिया हम बोलेंगे फ्लैट लैंड होगी। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू। देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जो माउंटेन्स होता है जो इनकी ऊपर से जो नोक होती है वो क्या होती है? नोकेली होती है। जो पीक होती है, ठीक है, वो कोनिकल शेप की होगी, ऊपर से कोन टाइप की बनाएंगे, ऐसे ये एरो की शेप है। तो जो प्लेट्यू होंगे वो ऊपर से फ्लैट होंगे। उसके अलावा जो माउंटेन्स होती है इनकी हाइट ज़्यादा होती है, ये हमेशा जो 1500 मीटर से ऊपर ही रहते हैं, 600 मीटर से सारी ऊपर रहते हैं। 600 मीटर से अगर नीचे होंगे तो हम हिल्स कंसिडर करेंगे उनको। और प्लेट्यूज़ होते हैं इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कुछ प्लेट्यूज़ हैं, जैसे तिब्बत का जो पठार है प्लेट्यू है वो 4000 से 6000 मीटर एबव मीन सी लेवल है। उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो माउंटेन्स की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, इसके अलावा हमने पढ़ा फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जिसमें हमने यंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालय एक एग्जांपल है यंग फोल्ड माउंटेन्स की, और अरावली है ओल्ड माउंटेन्स की, फोल्ड माउंटेन की एग्जांपल। उसके अलावा हमने ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें होस्ट और ग्रेवेंट्स बनती है। फिर हमने पढ़ा था एक माउंटेन्स जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है, जिनको वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं, जैसे फूजीयामा हमने पढ़ा था, और माउंट किलिमंजारो, ये एग्जांपल्स हैं किसके? वॉल्केनिक माउंटेन्स के। अगला है हाउ आर माउंटेन्स यूज़फुल टू मैन। देखो जो पहाड़ हैं इनका काफ़ी महत्व है इंसानों के लिए, क्योंकि एक तो ये स्टोर हाउस हैं वाटर के, क्योंकि आपको पता है माउंटेन्स की जो पीक्स होती हैं उनमें ग्लेशियर्स होते हैं, और ग्लेशियर्स में बर्फ़ जमी रहती है, जो कि ये स्टोर हाउस होते हैं वाटर के, और जो फ्रेश वाटर इनमें जमा रहता है, और फिर धीरे धीरे ये नदियों के द्वारा जब ये पिघलते रहते हैं और पानी नदियों में रहता है, और नदियाँ जब नीचे आती हैं तो यहाँ पर इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फिर इन्हीं का पानी नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने देखा होगा जो सतलुज की एग्जांपल अगर हम लें, तो सतलुज के जो ये पहाड़ों से निकल रही है, और फिर इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है जो भाखड़ा नंगल डैम है, और भाखड़ा नंगल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, गोविंद सागर के ऊपर ये बनाया गया है। फिर इसी से जो नहरें निकाली गई हैं जो कि राजस्थान तक जाती हैं, इंदिरा गांधी कैनाल जैसे निकाली गई है, और ये फिर पानी इरिगेशंस के लिए यूज़ होता है, और फिर इसी से इरिगेशन से फसलें वगैरह उगाई जाती हैं, और फसलें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती हैं। तो इसी से हम देख सकते हैं कि जो माउंटेन्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माउंटेन्स में हमें काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज हम देखने को मिलते हैं, जैसे फॉरेस्ट में वाइड वैराइटीज़ फ्लोरा और फना हमें देखने को मिलता है। हार्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी रिच होते हैं, और जो वेजिटेशन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमें यहाँ को देखने को मिलते हैं। फिर अगला है हाउ आर माउंटेन्स यूज़फुल टू मैन, ये हो गया। फिर है हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। प्लेन्स कैसे बनते हैं? तो देखो जो प्लेन्स होते हैं इनकी जो फार्मेशन होती है वो नदियों के द्वारा की जाती है। नदियाँ और उनके सहायक नदियाँ, जिनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलती हैं, ये क्या करते हैं जब पहाड़ों से आती हैं तो अपने साथ मलबा लेकर आती हैं, जिसमें रेत मिट्टी मतलब साइल के कंटेंट्स होंगे ये सारी, और धीरे धीरे जब ये मैदानी एरियाज़ में पहुंचती हैं तो जो इनकी जो कैपेसिटी होती है इन मटेरियल्स को होल्ड करने की वो कम हो जाती है, और ये अपने साथ यहाँ पर डिपॉजिट करने लगते हैं मैदानी एरिया में, जिससे मैदान का और ज़्यादा निर्माण और ज़्यादा फार्मेशन होती रहती है। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो न्यू एलुवियम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और ओल्ड एलुवियम्स को क्या बोलते हैं। जैसे बांगर ओल्ड एलुवियम्स होते हैं और खादर न्यू एलुवियम्स होते हैं। इस तरह से ये जो फार्मेशन होती है मैदानी एरिया की वो होती है। फिर वाई आर द रिवर्स प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जो रिवर प्लेन्स होते हैं देखो ये ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन क्यों होती है, तो हमने जाना था कि जो प्लेन्स एरिया होते हैं ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छे एरिया होते हैं, क्योंकि मैदान होते हैं और यहाँ पर फसलें ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती हैं, और यहाँ पर रोड नेटवर्क बनाना भी आसान होता है, घर बनाना आसान होता है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्लाइमेटीज़ भी नेचुरल क्लाइमेटीज़ नहीं आती, जैसे पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स के इश्यूज़ रहते हैं, और जो हार्श क्लाइमेट होता है वैसा यहाँ पर प्लेन में नहीं होता, सूटेबल क्लाइमेट होता है इंसानों के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अगला है वाई आर माउंटेन्स
थिनली पॉपुलेटेड। तो पॉपुलेशन माउंटेन्स में कम क्यों होती है? तो हमने जाना कि माउंटेन्स में हार्श क्लाइमेट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते जाते हैं, हाइट में पहुंचते जाते हैं, तो टेम्परेचर गिरता जाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है 1000 मीटर्स पे। तो हम कह सकते हैं कि जो हार्श क्लाइमेट है, बर्फ़ जमी रहती है, और ये जो प्रोवाइड नहीं करता इंसान को एक सूटेबल क्लाइमेट, तो जिसकी वजह से जो पॉपुलेशंस होती है पहाड़ों में कम होती है। इसके अलावा जो स्लोप होता है वो स्टीप स्लोप होता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते। MCQs हैं, माउंटेन्स डिफर्स फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ। देखो माउंटेन हिल से कैसे डिफरेंस है? तो एलिवेशन के बेसिस पे। मैंने पहले बताया जो हिल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, वो 600 मीटर तक होती हैं, और 600 से ऊपर जो होते हैं वो माउंटेन्स होते हैं। हिल्स छोटी होती हैं और माउंटेन्स बड़े होते हैं। फिर ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। ग्लेशियर्स हमें कहाँ मिलते हैं? तो ये माउंटेन्स के ऊपर मिलते हैं, हमें पहाड़ों के ऊपर मिलते हैं, ठीक है ना, पहाड़ों के ऊपर ही मिलेंगे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है हमारा। फिर जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में लोकेटेड है, और इंडिया में कहाँ है? साउथ इंडिया में है ये। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है? ये भी इंडिया में है, और ये रिच है कोल और आयरन के लिए। फिर जो रिवर यांगत्ज़ी है वो किस देश से बहती है? तो वो चीन से बहती है, चाइना से बहती है, और जो चाइना में ज़्यादा जो मैदानी एरियाज़ हैं वो बनाए गए हैं इसी नदी के द्वारा। फिर एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। यूरोप में कौन सी माउंटेन रेंज है? तो वो है आल्प्स। एंडीज़ कहाँ पर है? ये है साउथ अमेरिका में। रॉकीज़ कहाँ पर है? ये है नॉर्थ अमेरिका में। और हिमालयस कहाँ पर है? ये है इंडिया में। तो इसी तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काम का लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।